जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, यानी अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, राइट्स ऑफ एससी एंड एसटी, राइट्स ऑफ एसटी एंड एक्टी। मतलब कि इसमें होता क्या है कि जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, है ना, अनुसूचित जातियां हैं व अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं और मूल मतलब सामाजिक अधिकार क्या कि शोषण में, क्योंकि कुछ समय पश्चात ऐसा था, मतलब पीछे ऐसा था कि उनको पूरा जब संविधान नहीं बना था तो उनको संवैधानिक अधिकार नहीं थे, कहीं पर बैठने की उनको मतलब अनुमति नहीं थी, कोई अपने मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, समाज में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो वो जो अधिकार थे तो उन अधिकारों की बात बताई गई है। तो उनमें आर्टिकल के माध्यम से कुछ आर्टिकल में भी दिया गया है। इसमें हम बता दे रहे हैं आपको राइट्स ऑफ एससी एंड एसटी क्या है कि संवैधानिक अधिकार सबसे पहला हुआ कि सामाजिक अधिकार, क्योंकि सबसे जरूरी है, क्योंकि समाज में लोग, मानव समाज रहता है और उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं ना, उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो मानव समाज में क्या है, मानव समाज में कि सामाजिक अधिकार, जब सब कहीं बैठने का हमको अधिकार नहीं होगा तो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं या हमारे अंदर कोई विकास डेवलप नहीं हो पाएगा। बात को समझे रहे ना कि सामाजिक अधिकार बहुत ही जरूरी है, सामाजिक अधिकार बहुत ही जरूरी है। और इसके सामाजिक अधिकार के हिसाब से सुरक्षा, यानी सुरक्षा भी चाहिए, वह सुरक्षोपाय आप कह सकते हैं, सुरक्षोपाय, सुरक्षोपाय, सुरक्षोपाय यानी सब में लगा सकते हैं, एनीथिंग, किसी पे कोई दिक्कत नहीं, यानी सामाजिक अधिकार व सुरक्षोपाय आप कह सकते हैं, है ना। सुरक्षोपाय, सामाजिक अधिकार व सामाजिक अधिकार, समाज में बैठने की उनको अनुमति होनी चाहिए, समाज में चलने की अनुमति होनी चाहिए, हर प्रकार से उनको किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव न किया जाए, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनके पर लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर या मतलब एनीथिंग काम के आधार पर किसी भी चीज पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको सबको साथ में मिलाकर चलना होगा। ये सामाजिक अधिकार ये संविधान में लिखा गया अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के लिए, है ना। और इसके लिए कुछ प्रावधान भी हैं, जो कि प्रावधान इधर दिए हैं। और फिर दूसरी चीज है, यानी सामाजिक तो हो गया, समाज में बैठने की अनुमति हो जाएगी, सबसे बेस्ट है क्योंकि समाज में मानव समाज ही है, एक मिल करके चलना चाहिए, तो वो चीजें इसमें संविधान में दर्शाई गई। और दूसरा आता है शैक्षिक व आर्थिक अधिकार, यानी कि होता क्या था कि जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियां होती थी उनको कुछ अधिक आय, अधिक उनको पैसे रखने की अनुमति नहीं होती थी, यानी कोई बॉन्डिंग बना दी गई होगी बाय द वे कि मान लो 10,000 या 5,000, इसके ऊपर की आय आप नहीं रख सकते हैं, इसके ऊपर आप आय नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे कोई बंध नहीं होना चाहिए। और शिक्षा का पहले इन लोगों को, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, है ना। तो उसके बाद में उसमें क्या बताया गया कि शैक्षिक व आर्थिक अधिकार भी इनको पूर्ण तरीके से जैसे सभी को मिलते हैं, यानी जैसे हर कास्ट को मिलते हैं, हर कैटेगरी को मिलते हैं, वैसे ही अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को भी मिलना चाहिए। तो शैक्षिक अधिकार भी मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिलना चाहिए, और आर्थिक मतलब उनको आर्थिक रूप से सहायता, अगर वो पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उनको पढ़ने के लिए आगे सरकार को भी ये कदम उठाने पड़ेंगे कि उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, है ना। फिर तीसरा आता है सेवा का अधिकार, कहेगा सेवा का अधिकार, हाँ। फिर आता है सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार मतलब किसी भी तरीके की उनके लिए कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, हर जगह पर जाने के लिए उनको, हर जगह पर जाने के लिए अनुमति होनी चाहिए, उनके अगर कोई चीज में कमी हो रही है तो उसको सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा, इसको किस तरीके से सुधारा जाए। फिर आता है राजनीतिक अधिकार, यानी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है कि पॉलिटिक्स ये राजनीतिक नेता हैं, ये सब अपने उच्च वर्ग के लोग ही नेता हो गए और निम्न वर्ग के कोई नेता नहीं हुए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कोई नेता नहीं हुए, तो उससे क्या होता है उनके हक की कोई बात नहीं कर पाता है, उनके हक की जनरल कैटेगरी कभी नहीं चाहे कि उनके हक की बात हो, यानी कोई भी हो अपने समाज को बढ़ाना चाहता है, कोई भी इंसान हो,
तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग अपना नेता खुद स्वयं चुन सकते हैं, अपना नेता, अपने वर्ग का नेता खुद स्वयं चुन सकते हैं। तो इसका भी अधिकार होना चाहिए, इसका भी राइट्स एक होना चाहिए। फिर है प्रशासनिक अधिकार। कहने का मतलब यह अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को जो प्रताड़ित किया जाता है, इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनकी अगर रिपोर्ट FIR वगैरह नहीं थाने में लिखी जा रही है तो उसके लिए भी अधिकार होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकार भी होना चाहिए कि वो उनके समाज के लोग उसमें जा सकें और वो उनकी बातें सुन सकें, क्योंकि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के इनके अधिकार की बात कर सके, उनके लिए वो लड़ सके, उनके पक्ष में बोल सके, उसके लिए प्रशासनिक अधिकार भी होना चाहिए। तो ये तो संवैधानिक अधिकार हो गया, यानी संविधान उसमें रह करके। फिर आता है आपका सामाजिक अधिकार। क्या आता है? सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार क्या है ना? सामाजिक अधिकार कि छुआछूत को समाप्त किया गया और किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषेधित है। यानी उसमें अधिकार क्या दिया गया कि छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति जात के नाम से या उसके मतलब धर्म के नाम से या किसी भी चीज से उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको दंडनीय अपराध मिल सकता है, ये कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया कि छुआछूत को बिल्कुल समाप्त किया कि नहीं, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये SC वर्ग से आता है, ST वर्ग से आता है, OBC वर्ग से आता है, ये तरीके से वर्ग जो बटे हैं उन वर्गों में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 17 में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है कि मानव दुराचार और बलात्श्रम मेन चीजें पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि बलात्श्रम क्या होता है ना, बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक, बलात्श्रम क्या है? मतलब जो छोटे बच्चे 14 साल से कम के बच्चे हैं, जो बाल्यावस्था में हैं, उससे अगर कोई कार्य करा रहा है तो उस पर आप भली भांति कार्यवाही कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 23 में इसके बारे में बताया गया है। और मानव के साथ में सभी मानवों को एक समान देखा जाए, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या दुराचार ना किया जाए। तो ये अगर ऐसा कोई करता है तो आर्टिकल 23 के तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है सभी हिंदुओं के सार्वजनिक संस्थानों हमने ब्रैकेट में डाल दिया है धार्मिक, क्योंकि धार्मिक संस्थानों पर क्या था, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को जाने का कोई अधिकार नहीं था कुछ समय पहले, जबकि ये हमारा संविधान नहीं बना था, उसमें इन लोगों के अधिकारों की बात नहीं की गई थी। तो उसमें क्या बताया गया कि सभी हिंदुओं वो, चाहे निम्न वर्ग का हिंदू हो, चाहे उच्च वर्ग का हिंदू हो, चाहे वो मध्य वर्ग का हिंदू हो, कोई भी हिंदू है, अब हिंदुओं के जो सार्वजनिक संस्थान यानी धार्मिक संस्थान क्या होते हैं, सार्वजनिक संस्थान होते हैं, वहां पर सभी लोग जा आ सकते हैं। तो वहां पर तो क्या था, धार्मिक स्थानों को खुला रहना सुनिश्चित करें, यानी उनको खुला छोड़े। ये नहीं है किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं तुम यहाँ जा सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी उस पर नहीं दी गई है, जो कि आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में बताया गया है दूसरे भाग के बिग पॉइंट में। और फिर आता है चौथा, भारत के किसी भी राज्य, यानी ये भी नहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों को कि तुम बस इसी राज्य में रह सकते हो, भारत के और भी किसी राज्य में नहीं जा सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उसमें क्या बताया गया कि भारत के किसी भी राज्य मुक्त रूप से यानी मुक्त बिल्कुल फ्री, कोई ऊपर उसके दबाव नहीं है, फ्री मुक्त रूप से रहने व बसने का अधिकार है। यानी भारत के जितने भी राज्य, भारत एनीथिंग आप कह सकते हैं कि भारत के किसी भी कोने में, है ना, भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी भी राज्य में बसने का उसको पूरा अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में साफ साफ बताया गया है
कि किसी भी व्यक्ति को वहां जाने का अधिकार है, वो किसी भी राज्य में भारत के जगह में रह सकता है। ये पूरे सामाजिक अधिकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में दिखाए गए हैं। यानी ये सब चीजें पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको कि छुआछूत को खत्म किया जाए, मानव दुराचार या दुर्व्यवहार को सभी हिंदुओं को, चाहे वो निम्न वर्ग का हिंदू हो चाहे वो उच्च वर्ग का हिंदू हो, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर मानव है तो उसको जाने का पूरा अधिकार है कहीं भी। और सारे हमने आर्टिकल भी आगे दे दिए हैं कि आर्टिकल 17 में छुआछूत को खत्म किया गया, और ये क्या कहते हैं मानव दुर्व्यवहार या बलात्श्रम को आर्टिकल 23 में यानी अनुच्छेद 23 में दिखाया गया, और सभी हिंदुओं को सार्वजनिक संस्थानों यानी मंदिरों में जाने या मंदिर मस्जिद कुछ भी है वहां पर जाने का अधिकार है, उसको आपका आर्टिकल 25 में दिखाया गया। भारत के किसी भी राज्य में बसने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, उसके लिए अनुच्छेद आपके 19 में दिखाया गया है। इधर आपको हमने बताया कि सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए, और शैक्षिक व आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सेवा का अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकार भी मिलने चाहिए। तो इसको हमने इस तरीके से बता दिया है, मतलब पॉइंट समझा दिए। अब आगे का इसके भी आगे का वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।